हेलो हॉरर के दीवानों, आज मैं आपके लिए एक रूह कंपाने वाली कहानी लाया हूं। जरा सोचो, एक पुराना वीरान हवेली, एक शांत गांव के बाहर। कहते हैं जो भी अंदर जाता है कभी वापस नहीं आता। लेकिन एक दिन 5 दोस्त राहुल, विक्रम, नेहा, पूजा और अर्जुन ने हवेली के भयानक राज खोलने की ठानी। जैसे ही सूरज डूबा, वो टॉर्च और कैमरा लेकर उस डरावनी अंधेरी हवेली में घुस गए। तभी उन्हें कड़ाके की ठंड लगी, मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें देख रही हो। दीवारों पे धुंधले खून के धब्बे थे और हवा में सड़ी हुई सी बदबू थी। अचानक पूजा को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा हो। वो घूमी पर वहां कोई नहीं था। फिर विक्रम की चीख से सन्नाटा टूटा। सब उसके पास दौड़े और देखा उसके चेहरे पर गहरे निशान थे, पर कोई हमलावर नहीं दिखा। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती गईं। राहुल को कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे जमीन के नीचे से खींच रहा हो। नेहा ने एक दरवाजे पर खून से लिखा हुआ देखा, भाग जाओ वरना मर जाओगे। जोर का धमाका हुआ और दरवाजा बंद हो गया। हवेली में भयानक हंसी गूंजी। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला। एक परछाई दिखाई दी, एक कटी फटी जली हुई आत्मा, लाल लाल आंखों वाली। आत्मा चीखी, तुम लोग मेरी मौत के जिम्मेदार हो, अब मैं तुम सबको मार डालूंगी। कांपते हुए नेहा ने पूछा, तुम कौन हो? आत्मा चीखी, मैं इस हवेली की असली मालकिन हूं। गांव वालों ने मेरा कत्ल किया था। अचानक अर्जुन गिर पड़ा, मानो किसी अनदेखे हाथ ने उसका गला घोंट दिया हो। विक्रम मदद करने दौड़ा, पर उसे एक अनदेखी ताकत ने दीवार पर पटक दिया। दोस्तों ने मदद के लिए चीखा, पर हवेली की दीवारों ने उनकी चीखें निगल ली। सुबह हुई और गांव वाले हवेली पर जमा हो गए। अंदर उन्हें सिर्फ खून के धब्बे मिले। 5 दोस्त गायब थे, पर दीवार पर खून से एक नया पैगाम लिखा था। अब ये हवेली और भी भूखी है। इसका अगला शिकार कौन होगा? हॉरर के चाहने वालों, देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक उत्सुक रहें और सुरक्षित रहें।